बच्चों, 15 अगस्त यानी कि आज़ादी दिवस। पर क्या आपको पता है आज़ादी दिवस क्यों मनाते हैं? और हमें आज़ादी मिली थी तो किससे मिली और कैसे मिली? आज मैं आप सबको इंडिपेंडेंस डे की कहानी सुनाऊंगी। भारत, जिसे कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे लूटने के लिए आज से तकरीबन 400 साल पहले सन 1608 में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आए। उन्होंने भारतवासियों को उस समय ये कहा कि वो यहाँ महज बिजनेस यानी कि कारोबार करने के लिए आए हैं, पर धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर ही अपना कब्जा कर लिया। बिजनेस के नाम पर किया गया धोखा भारत के लिए बहुत बुरा साबित हुआ, क्योंकि उन्हें वापस खदेड़ने के लिए लाखों ही जानें हमें गंवानी पड़ी। अंग्रेज बहुत क्रूर थे। वे भारतीयों के साथ बेहद भेदभाव करते थे, जैसे कि भारतीय इंसान ही ना हो। पर इसके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी सन 1857 में मंगल पांडे ने। उन्होंने जब देखा कि अंग्रेज भारतवासियों के घर में उन्हीं को गुलाम बना रहे हैं, उन्हीं पर अत्याचार कर रहे हैं, तो उन्होंने भारत को इनसे आजाद करवाने की ठानी। परंतु अंग्रेजों ने उनकी एक ना सुनी और इसके बदले उन्हें फांसी दे दी गई और मंगल पांडे शहीद हो गए। परंतु मंगल पांडे की शहीदी ने एक नई लहर शुरू की और अब हर भारतीय अपनी आज़ादी की मांग रखने लगा, जिससे अंग्रेज पूरी तरह बौखला गए। इसके साथ ही आवाज उठाने निकली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ा दी। इससे पूरी दुनिया को मालूम पड़ा कि भारत की औरतें भी किसी से कम नहीं हैं, परंतु वो भी अंग्रेजों के खिलाफ छिड़ी एक जंग में शहीद हो गईं। इनके बाद आई गदर पार्टी ने भी अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा, पर वो भी एक एक करके सब शहीद होते गए और उनमें से सबसे छोटी उम्र के शहीद करतार सिंह सराभा थे, जो महज 19 साल की उम्र में शहीद हो गए। करतार सिंह सराभा के बलिदान से प्रभावित हुए भगत सिंह, जिनका बचपन से बस एक ही सपना रहा, भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाना। 13 अप्रैल 1919 में जब वैसाखी के दिन जलियांवाले बाग में अंग्रेजों ने मासूम और निर्दोष भारतीयों पर गोलियां चला के हजारों ही लोगों को मार दिया, जिसका भगत सिंह पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने जवान होते होते इतनी किताबें पढ़ी जिससे उन्होंने जाना कि कैसे एक खुशहाल देश बनाया जा सकता है। उन्होंने लोगों को धर्म और जाति भेदभाव से दूर किया, परंतु उस समय अंग्रेज फिर से डर गए और उन्हें लगने लगा कि अब भारत छोड़ना पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने भगत सिंह को भी उनके 2 साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी। इतने सालों में कई सारे भारतीय लाखों की संख्या में शहीद हो चुके थे और भगत सिंह की शहीदी के बाद तो सभी एकजुट होकर आजादी पाने की तरफ बढ़ने लगे। कांग्रेस पार्टी को भी देश को आजाद करवाने के लिए काफी श्रेय दिया गया, जिसकी अगुवाई कर रहे थे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक और स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, जो अपनी एक बहुत बड़ी ओहदे की नौकरी छोड़कर देश की आजादी के संघर्ष में कूद पड़े थे और लोग उन्हें नेताजी कहकर संबोधित करते थे। पर आजादी की तरफ बढ़ते भारत को देख ब्रिटिशर्स ने फिर से अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू की, जिसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को आपस में बांटना शुरू किया और भेदभाव आपसी नफरत का रूप ले गई, जब
दोनों धर्मों के लोगों ने अपने अपने देश की मांग की। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को वो दिन आया जब भारत को आज़ादी मिली। हर तरफ खुशी की लहर थी, पर इसी खुशी के बीच भारत 2 हिस्सों में बांटा गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान में ज़्यादा हिंदू और सिख थे और पाकिस्तान में ज़्यादातर मुस्लिम गए। इस बंटवारे में भी हज़ारों लोग मारे गए, परंतु भारत अब आज़ाद हो चुका था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। तो बच्चों, देखा हमारा इतिहास कितना महान है। कितने बलिदान देकर हम आज आज़ादी से घूम पा रहे हैं। इसीलिए हमें अपने देश की मिट्टी को कभी भूलना नहीं चाहिए और हमेशा अपने देश का नाम रोशन करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। OTT चैनल्स पर जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा GTV HD, TV HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज़ हिंदी, UNI न्यूज़ बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी।